वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 12, 15 और 21। 12 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा 6 बार में। ये भी 2 से कट जाएगा 3 बार में। ये 3 से कटेगा 1 बार में। ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 5 बार में। ये 5 से कटेगा 1 बार में। ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 7 बार में। और 7 से कटेगा 1 बार में। तो HCF क्या होगा? HCF वो होता है जो तीनों में सेम हो। तो ढूंढो तीनों में कुछ सेम है। तो ये दिख रहा है ना, 3 3 3 सेम है, इसको छोड़ के बाकी कुछ सेम है। 2, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये 2, ये तो 2 ही है, तो 2 नहीं है। ऐसा देखना, 3 है, इसमें है, इसमें है। तो 3 3 और 3 पे गोला लगा दिया तो 3 हमारा HCF हो जाएगा। गोला मत लगाना, मन में सोचना। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा? तो HCF को लिख देना एलसीएम में। जिस पे गोला लगाए हो, यानी जिसकी मदद से HCF लाए हो, उसको छोड़ देना और बाकी सबको लिख देना। जैसे इसमें किसकी मदद से HCF लाए हैं? 3 की मदद से ना। तो 3 को छोड़ दो, 2 को लिख दो और ये 2 को लिख दो। हो गया। इसमें इस 3 की मदद से HCF आया था ना, तो इस 3 को छोड़ दो और 5 को ले आओ, तो 5 लिख देंगे। इसमें 7, सही 7 लिख देंगे। गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 6 सते 42 और 0 का 0 इंटू मतलब गुना होता है। ठीक है, तो 420। जैसे इसको बोलेंगे 60 इंटू 7, 60 गुना 7। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना है? 17 और 23 और 29। 17 किससे कटेगा? 17 कटेगा किसी से? 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा। वैसे ही 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही कटेगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 से ही कटेगा। तो इसमें HCF कितना आ जाएगा? वैसे ही कुछ सेम नहीं है ना तीनों में, 1 1 1 है, तो 1 हो जाएगा, यानी 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसमें क्या है? 17, तो 17 लिख दो। इसमें क्या है? 23, 23 लिख दो। इसमें क्या है? 29, तो 29 लिख दो और तीनों को गुना कर दो। 17 को 23 से गुना करते हैं, 17 को 23 से। 17 तिया 51 हो जाएगा, 28। 17 दूना 34, 1 हो जाएगा, 5 4 9, 3 का 3, तो कितना हो गया? 391। 391 को 29 से गुना कर देते हैं, तो 9 एकम 9, 9 नमा 81 का 1, बाकी 8, 9 तिया 27 और 8, 27 और 8 हो जाएगा 35। 1 दूना 2, 9 दूना 18 का 8, बाकी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3, बाकी 1, 7 3 10 और 1 11। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 11,339। अब तीसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्या है? 8 और 9 और 25, तो 2 चौ 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 3 से कटेगा 3 बार में, 3 एकम 3,
ये 5 से कटेगा। ये सब आसान आसान है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 5 एकम 5। अब HCF क्या हो जाएगा? अब ढूंढो, तीनों में सेम है कुछ? फिर से सेम नहीं है ना, कुछ सेम नहीं है। तो 1 और एलसीएम कितना हो जाएगा? वही देखो, 2 2 2 को लिखो या सीधा 8 को लिख दो। ये 2 2 2 क्या है? 8 ही तो है। 2 2 ना 4, 4 2 ना 8। तो हम लिख के दिखाएंगे पूरा, ठीक है। ऐसे 8 नामा 72, 72 को 25 से गुना कर दो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा लिख के दिखा देना। 3 इंटू 3 और इधर 5 इंटू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। पावर यानी घात, 2 की पावर नहीं, 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2। तो गुना कर दो, 2 2 ना 4, 4 2 ना 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72। अब 72 को, ये क्या है? 25 है, 5 5 25। तो 72 को 25 से गुना कर दो। तो 2 5 10 का 0, बाकी 1, 7 5 35 और 1 36। 2 2 ना 4, 7 दूना 14, 0 6 4 10 का 0, बाकी 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 का 1। कितना आ गया? 1800। तो हो गया ख़त्म तीसरा क्वेश्चन भी। देखो, इसे गुना ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 72 है और 25 है। 25 का टेबल पता है ना, 25 दूना 50 का 0, बाकी 5। 25 इंटू 7 कितना होता है? 175। 175 और 5, मैंने 7 बोल दिया क्या? फिर से 25 दूना 50 का 0, बाकी 5। 25 इंटू 7 कितना होता है? 175। 175 और 5 180। तो जब कितना ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, इधर बड़ा नंबर हो इधर छोटा नंबर हो, तो ऐसे कर सकते हैं, अगर टेबल 1 का आप पता हो तो। समझ गए? तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे।